Hello students, it's seventh video of this chapter, sets. We have already learned how to represent sets in roster form, set builder form, okay, and how to represent sets in intervals. If we wish to represent sets in form of diagram, okay, relationship between sets can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram. Okay, Venn diagram. And Venn diagram are named after the English logistician जॉन वैन. ये आपको याद रखना है, ठीक है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको बता देता हूं. यूनिवर्सल सेट usually represented by a rectangle. Okay, universal set is mostly represented by a rectangle. Suppose a universal set is given A, B, C and D, and subset A is given by A, B, suppose. Okay, and write U here. Okay, A, B, C, D and this. Okay, सिंपली यूनिवर्सल सेट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, और इसके जो सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग इसके अंदर ही सर्कल बना देते हैं. ठीक है, एक सपोज एक और मान लीजिए है बी है इसका सबसेट, और वो क्या है सी है, सिर्फ इसमें सी एक एलिमेंट, तो एक इस तरीके से एक सर्कल के अंदर ही आ जाएगा. मतलब ये कैपिटल ए है, ये क्या है कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, और ये क्या है बी है. और आपको ये पता है सबसेट्स जो हम लिखते हैं वो कैपिटल ए बी सी ऐसे लिखते हैं, और उसके एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, और जॉन वैन के नाम से इसको लिया गया है. ओके, अब देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट की बात होती है तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन इस तरीके से यू बनता है, यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स में क्या करते हैं, सिंपल है. सपोज ए एंड बी टू सेट्स, देन यूनियन मीन्स A and B is a set which consists of all the elements of A and the elements of B. Means suppose A is given here A, B, and B is another set is given B, C, D. Then A union B means आपको क्या करना है, कंबाइंड कर लेना है इन दोनों को, A, B, C, D. देखिए इनको कंबाइन कर लिया, मतलब A और B के दोनों एलिमेंट देखिए इसमें आ गए, ये B के जो है दोनों एलिमेंट इसमें आ गए, और इसमें देखिए B C D, ये देखिए इसमें B C D सब आ गए. बस एक बात याद रखनी है कि जैसे इसमें देखिए B आया हुआ है, इसमें B आया हो तो रिपीट नहीं होगा. B एलिमेंट है, A यूनियन B लिखना है तो एक ही बार आएगा. ठीक है, अब देखिए इसको और कैसे करेंगे हम. ये दिया है यूनियन ऑफ सेट्स, जो है यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में जो आपको दिया गया, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हाँ इसको आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. सिंबल इसका ये है यू. ठीक है, और आपको ए यूनियन बी को अगर लिखना है ए यूनियन बी, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्स इज सच दैट, ठीक है ना, अभी मैं बताता हूं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको याद रखना है. ठीक है, अब देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है ए यूनियन बी. ये यूनियन बी जब आप लिखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट आप लिखिए 2, 4, 6 एंड 8. इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए 6, 8, 10 और 12.
ये सारे एलिमेंट देखिए, ए और बी में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूटा हो। बस 6 और 8 देखिए रिपीट हो रहे हैं ना, 6 और 8 रिपीट हो रहे हैं। 6 इसमें देखिए 6 है, 8 है, इधर भी 6 और 8 है, तो इसमें रिपीट नहीं होंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। देखिए 6 और 8, ठीक है, ये ए यूनियन बी बन गया। क्लियर। अब देखिए एक डेफिनेशन दी गई है, देखिए इसमें एक डेफिनेशन दी गई है, इसको देख लीजिए। इसमें एक डेफिनेशन ये दी गई है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। ए यूनियन बी, ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू पार्ट ए यूनियन बी को शो कर रहा है, पूरा ये पार्ट जो है ए यूनियन बी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते थे हम लोग? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब सेट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें यूनियन आ गया, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है ना। उसके बाद ए यूनियन फाई। अब इसको आप देखिए, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलते हैं। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, मतलब आप इसको एक बार देख लीजिए, ए यूनियन फाई लिखा हुआ है, ए यूनियन फाई। तो ए यूनियन फाई का मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट आ गए और फाई में कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए आएगा, सिंपल, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट लॉ है ए यूनियन ए, मतलब ए के एलिमेंट सारे रिपीट हो रहे हैं तो ए ही आना है, क्योंकि अगर ए में सपोज ए बी सी है तो ए बी सी के साथ यूनियन करेंगे, ए बी सी आएगा, क्योंकि रिपीट होते नहीं एलिमेंट, तो वो उतना ही रहेंगे। इसका जैसे ये दिया है लॉ ऑफ यूनियन, यू इस तरीके से कर दीजिए। देखिए यूनियन, यूनियन का ये साइन ए इक्वल टू ये यूनिवर्सल सेट आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखिए सिंबल में डिफरेंस कर लीजिए। यूनिवर्सल सेट जब आपको लिखना है तो आप ऐसे यू बनाइए और इसके ऊपर इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। और जब यूनियन का साइन बनाना तो नॉर्मल यू बना दीजिए, तो इसमें जो है डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। ये किसका सिंबल है? ये जो है यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन का है। क्लियर। अब देखिए बात आ रही है इसके इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मीन्स सपोज ए इज गिवन ए बी सी and B is another set B D E, okay, then A intersection का ये सिंबल है, तो इसमें क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है, मैंने आपको बताया ना दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन इसमें कौन से है, देखिए B जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कॉमन है, तो हम इसमें लिख देंगे कैसे, सिर्फ B आएगा इसका आंसर, ठीक है। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू स्मॉल b हो गया, क्योंकि यही एक कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी a इंटरसेक्शन b, क्या होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। बस ये मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखिए क्या आ गया, एंड, मतलब इंटरसेक्शन जब यूनियन का सिंबल आएगा, यूनियन का सिंबल आएगा तो ये और को रिप्रेजेंट करेगा, और इंटरसेक्शन जब आएगा तो क्या होगा, एंड, ठीक है ना। ये जो है कॉमन की बात कर रहा है, दोनों में जो कॉमन होगा वो लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए और बी में, ठीक। अब देखिए, अब जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपको नोट भी करनी है। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. Okay, सिंबल ये है A intersection B, और इसको ऐसे लिखते हैं A intersection B is equal to X is such that X belongs to A and X
बिलोंग्स टू बी, एंड ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आपको क्या करना है, ए, ये गलती से ये लिख गया है, आपको इसमें ये पता करना है ए इंटरसेक्शन बी पता करना है, ठीक है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी पता करने के लिए क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कॉमन हमें लेना है। तो देखिए ए देखिए कॉमन है, ए देखिए इधर भी है, ए आई इधर है, आई इधर है, यू उधर है, यू है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सिंपल ए आई यू, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ। तो ये इसका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, क्लियर। अब देखिए इसके कुछ वही डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी थी, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अभी अभी जो हमने पढ़ा वही है ये। अब देखिए ये जो है सेट के फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ये देखिए रीजन जो आपको दिख रहा है ना कॉमन वाला, ये कॉमन वाला रीजन वो है, ये कॉमन रीजन, ठीक है। ये मैं फिर से सेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रीजन जो है दोनों में कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, उसको लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है, सपोज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए एक बार। ये लिखा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का सिंपल सा नॉर्मल सा डेफिनेशन है, ए, सपोज ए इज अ सेट और बी एक सेट है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं और अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो होता है डिसजॉइंट सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आया, मीन्स दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सपोज ए आपको एक दिया हुआ है ए बी और बी इज गिवन सी डी। आपने पता किया ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन टू बोथ। तो आप देखिए नथिंग इज कॉमन, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स, सिंपल डेफिनेशन। अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज ली थी, ठीक है ना, अभी हमने प्रॉपर्टीज ली थी ना यूनियन के लिए, सेम प्रॉपर्टीज जो है इंटरसेक्शन के लिए है, जरा देख लीजिए इंटरसेक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टीज है। इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी है जो दी हुई है वो है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव है फाई इंटरसेक्शन ए। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फाई इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, दोनों में हमें कॉमन निकालना है क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। तो फाई मतलब फाई कैसे सेट होता है, नल सेट, जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होते। जब कोई एलिमेंट नहीं है और ए के साथ आपको कॉमन निकालना है तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, एक यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ इंटरसेक्शन हम ए का कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ए के ही एलिमेंट कॉमन आएंगे, ठीक है ना। अब ये मुझे लगता है आइडेम्पोटेंट ए इंटरसेक्शन ए हो गया, इसमें तो कोई खास चीज नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एक जो आ रहा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या, सिंपल सा है। देखिए ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए के एलिमेंट आपको दिए, आपको निकालना है ए माइनस बी, ठीक है। तो आप ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6, ओके, और माइनस बी 2 4 6 8। अब आप देखिए क्या करना है, कॉमन देखिए क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसमें देखिए 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। उनको आप कट कर दीजिए, ठीक है, आपने कट कर दिया। तो a माइनस बी, यानी कि अब a माइनस बी है तो a में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं देखिए 1 3 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। आपको सिंपल तरीका समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। अब क्या करना है, हमें b माइनस ए पता करना है, b माइनस ए, b क्या है 2 4 6 8, b माइनस ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लीजिए, 2 देखिए इधर 2
4 4 6 6, ठीक है, कॉमन एलिमेंट को आपने क्रॉस कर दिया। अब देखिए b माइनस है, तो b के सेट जो है उसमें कोई एलिमेंट बच रहा है, यस 8 बच रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। a माइनस बी का आंसर ये था और b माइनस ए का आंसर इस तरीके से हमने निकाला। समझ गए आप a माइनस बी और b माइनस ए क्या करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है, इसमें a के सेट है a और a के सेट है b, ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है a और ये क्या है b, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ a माइनस बी, यानी कि आपको क्या करना है, a माइनस बी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a में से जो b के कॉमन है वो आप हटा दीजिए, यानी कि a माइनस बी जो होगा ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। यानी कि ये जो b का पार्ट आ रहा था, ये जो b का पार्ट आ रहा था, ये जो b का इतना हिस्सा ये जो कॉमन था वो हट गया, यानी कि a माइनस बी जो है वो ये है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें इधर वाला पार्ट जो है, ये जो बचा हुआ है, ये जो पार्ट है वो क्या है, b माइनस ए, इसमें से a का जो पार्ट था कॉमन वो हट गया, ठीक है। और ये जो आप मिडिल में देख रहे हैं दोनों के, वो क्या है, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो x और y का अगर हमें यूनियन चाहिए तो ये तो सिंपल है, x यूनियन y, तो क्या होगा 1 2 3 5, देखिए सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 3 5 इसमें है, देखिए 1 3 5, 1 2 3 इसमें है, y के एलिमेंट्स 1 2 3, यस सारे हैं, तो इसका मतलब ये इसका यूनियन हो गया। अब आप इसको कर लेंगे, इसमें a e i o u, इसमें आपको b और c और ले लेना है, बस आपका आंसर आ गया। थर्ड वाले के लिए पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि a आखिर है क्या, ठीक है ना। यूनियन करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए भाई ये है क्या। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे a को, तो a इसमें जो थर्ड वाला है क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, x is such that x is a natural number multiple of 3, यानी कि 3 6 9 ऐसे करके आपने लिख दिया, ओके, आपने इस तरीके से लिख दिया 3। और b वाले का क्या करेंगे भाई, b क्या है, b है x is a natural number, x is a natural number less than 6, less than 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, भाई नेचुरल नंबर जो 6 से कम होता है वो यही होता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप a यूनियन b लिखेंगे, a यूनियन b जब आपने लिखा तो दोनों को कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक तो ये लिख दीजिए। अब 6 के आगे देखिए इधर है 9, उसके बाद 9 के बाद क्या आएगा 12, उसके बाद क्या आएगा 15, और उसके बाद डैश 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 लगा दीजिए, बस सिंपल, ठीक है, समझ गए ना आप। अब अगर आप इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड, तो देखिए ये क्या होगा, पहले सेट बनाइए, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 3 4 5 और 6 तक होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है। अब b की जब आप बात करेंगे तो b क्या होगा, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6, मतलब 7 8 9 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन 10 बोल रहा है, ठीक है ना। तो फोर्थ वाला जब आप करेंगे और आपको इसका यूनियन लेना है, तो आप करेंगे a यूनियन b, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। देखिए फिफ्थ वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिफ्थ वाले में दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, a यूनियन b, दोनों को कंबाइंड किया तो कंबाइंड करेंगे तो 1 2 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, 1 2 3 आ गया, क्योंकि 5 का यूनियन लेंगे 5 तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड वाला, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें कह रहा है a जो है ABC है और B जो है वो ABC लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ है,
ये आपको दे रहा है कि भाई ये दो सेट्स हैं और इसके आपको जो है ये बताना है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सिंपल है, देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं यस यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब व्हाट इज द रीजन, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसको मैं थोड़ा सा, every element of A is also an element of B, है ना। देखिए A के जो सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हो, A के देखिए सारे एलिमेंट जो हैं B के भी एलिमेंट है, देखिए, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब A के सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore A is a subset of B, simple, A is a subset of B, समझ गए। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो इसका है वो कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B। तो देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B मीन्स एवरी एलिमेंट of set A is contained in the set B, okay, and hence A union B is equal to B। समझ में आ गई आपको बात। देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है, सिंपल से आप समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये ओपन किधर है, इधर ओपन है ना, B की तरफ ओपन है ना, B की तरफ ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ, B बड़ा है ना, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में पहले से ही हैं, मतलब, और B बड़ा है, A छोटा है, और A के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो A यानी B इक्वल टू B हो गया। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। सपोज A है सिर्फ, और B कैसे लिखा हुआ, ABC, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे लिखा ना A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B बड़ा है। तो जब आप निकालेंगे A यूनियन B, तो आप क्या करेंगे, A और इसके बीच में यूनियन लगाएंगे ABC, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ABC, और ABC क्या था, B। समझ गए आप, ये था ये कंसेप्ट इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यूनियन निकालना है, तो मैं सिंपल सा एक आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर आप कर लेंगे। तो देखिए मैं ले लेता हूँ इसका जो ये पार्ट दिया हुआ है, A यूनियन B यूनियन D। तो A क्या है भाई, A है 1 2 3 4, ओके, यूनियन B 3 4 5 6, फिर यूनियन, अब D है, D मीन्स 7 9 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है, ये D हो गया। तो जब आप इन सबको कंबाइन करेंगे तो पहले एक साथ तीनों कंबाइन नहीं कर सकते, पहले आप क्या करिए, दो को कंबाइन कर लीजिए, इन दो को, तो ठीक है, दो को कंबाइन किया तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, और इसके साथ यूनियन किसका किया, 7 8 9 10। तो देखिए जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 और 10, ये देखिए इतना आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात, मतलब 3 है तो आप फर्स्ट 2 को कंबाइन कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में थर्ड वाले को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी मैं आपसे एक क्वेश्चन कोई ले लेता हूँ या दो ले लेता हूँ। देखिए सपोज मैं ये ले लेता हूँ
एर्थ वाला ले लेता हूँ, ठीक है। एर्थ लिया तो इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो हमें क्या करना होता है, ए इंटरसेक्शन, ए मीन्स 3, 5, 7, 9, 11, ओके, इंटरसेक्शन। और इसमें हमें करना है बी यूनियन डी। बी किधर है, बी है 7, 9, 11, 13, ओके। और एक और तरीका है, आप इसको ऐसे करिए, कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको लिखिए ही मत अभी, ठीक। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखिए, देखिए सिंपल। आप ए को ए लिखा रहने दीजिए, ठीक है। इसको हमने ए लिखा रहने दिया, इंटरसेक्शन। और बी यूनियन डी, बी यूनियन डी को सॉल्व कर लिया, बी यूनियन डी को सॉल्व कर लीजिए। बी कितना है, बी आपके पास है 7, 9, 11, 13, ओके। और यूनियन डी, डी का मतलब कितना है, 15 एंड 17, ओके। तो आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप क्या करिए, अब इस जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ए देखिए, ए की वैल्यू अब आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये इसके साथ इंटरसेक्शन आपने किसका किया, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, ओके। अब देखिए इंटरसेक्शन करना है ना, तो कॉमन देखिए कौन कौन से हैं। तो इंटरसेक्शन में कॉमन करना है तो 7, 9, 11, बस यही कॉमन है। तो देखिए 7, 9, 11, ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक है। समझ गए आप। अब जैसे मान लीजिए एक मैं इसमें से और क्वेश्चन ले रहा हूं, और वो क्वेश्चन 9th ले रहा हूं। 9th पार्ट जो है वो ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, नहीं ये 9th मैंने गलत लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, दो पार्ट इसके कर लीजिए, एक इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को लिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए है 3, 5, 7, 9, 11, एक इंटरसेक्शन बी, बी है 7, 9, 11 एंड 13, ओके। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कॉमन मीन्स 7, 9 एंड 11, ठीक, ओके। नाउ बी यूनियन सी मीन्स, बी मीन्स 7, 9, 11, 13, union C, C means 11, 13 and 15. Now union means combine both the sets, elements of both the sets 7, 9, 11, 13 and 15. Okay. Now put these values A intersection B intersection B union C means 7, 9, 11 intersection 7, 9, 11, 13 and 15 means find out the common cases 7, 7, 9, 9, 11, 11 means answer will be 7, 9, 11. ओके ऐसे ही बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हाँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।